एवरीवन, वेलकम टू बायोहैक। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस कैसे एक्सचेंज होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज कौन से प्लेस यानी कौन से साइड से होता है और कैसे होता है, आइए देखते हैं। एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हमारे लंग्स में एक ऐसा प्लेस है जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन जो हम इनहेल किए एल्वियोलाई से ब्लड के थ्रू होते हुए हमारे टिश्यू तक जाएगा, वहां यूटिलाइजेशन होगा उसका। देन वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मफुल प्रोडक्ट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होगा, वो हमारे टिश्यू से ब्लड के थ्रू एल्वियोलाई में आएगा, फिर हम एक्सहेल करके उसे एक्सक्रीट आउट कर देंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले मैकेनिज्म समझने से पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं। ये जो मैकेनिज्म होगा ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा। सिंपल डिफ्यूजन क्या है, आइए देखते हैं। सिंपल डिफ्यूजन यानी कोई भी गैसेस, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ मूव करेगा, उसे हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। लाइक ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जहां भी ज्यादा होगा, ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा, उसे ही हम बोलेंगे डिफ्यूजन। हमारा जो मैकेनिज्म है ये सारा इसी पर बेस्ड है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा। ठीक, अब हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर क्या है। इसके नेम में ही इसका मीनिंग है पार्शियल, यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारे गैसेस में तो अगर हम डिनोट करेंगे तो ऑक्सीजन कैसे डिनोट करेंगे, PO2, और कार्बन डाइऑक्साइड को PCO2। पहले हम एल्वियोलाई को समझ लेते हैं, देन टेबल समझ लेते हैं, फिर मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एल्वियोलाई क्या है? ये एल्वियोलाई ऐसा प्लेस है जहां गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई का कैविटी है, ठीक है, और ये एल्वियोलाई का वॉल है। ये जो है ना, ये थिन में इतना ज्यादा एल्वियोलाई इतना ज्यादा थिन मेम्ब्रेन से बना हुआ है। इसके पास 3 लेयर है, एल्वियोलाई और कैपिलरी, ये 3 लेयर से मिलके बना हुआ है। देन ऑल्सो इतना ज्यादा ये थिन मेम्ब्रेन है कि इस थिन मेम्ब्रेन से हमारा गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। जो एल्वियोलाई है, ये रहा एल्वियोलाई का वॉल हो गया, और ये रहा कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी है बीच वाला पोर्शन है ना, ये रहा एल्वियोलाई का वॉल हो गया, ये एल्वियोलाई का कैविटी हो गया, ये रहा कैपिलरी, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये रहा कैपिलरी। ठीक, ये कैपिलरी का ये एक वॉल, ये दूसरा वॉल, इन दोनों के बीच में कैपिलरी और एल्वियोलाई, जो किसको हम एपिथेलियल बोलते हैं, एपिथेलियल मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, फिर देखते हैं, ये रहा एल्वियोलाई का कैविटी, ये रहा एल्वियोलाई का, ये रहा वॉल, एल्वियोलर वॉल हो गया जिसे एपिथेलियम भी बोलते हैं, और ये रहा कैपिलरी, ये जो बीच वाला है ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी का एक वॉल दूसरा वॉल। ठीक है, अब कैपिलरी और एल्वियोलाई के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसे हम बोलेंगे बेसमेंट सब्सटेंस। क्लियर हुआ? यही से हमारा गैसेस का एक्सचेंज होगा। एक बार हम टेबल समझ लेते हैं। अगर ये आप टेबल समझ लिए देन बहुत इजी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो गैस है ना, O2 और CO2। हमारे एटमॉस्फेयर में जो O2 गैस है वो कितना प्रेजेंट है, 159 mmHg में। देखते हैं स्टैंडर्ड क्या है इसका, 760 mmHg इसका स्टैंडर्ड। ठीक है, 21% हमारे एटमॉस्फेयर में गैस प्रेजेंट होता है, तो ये 21 का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे 100 से डिवाइड करके तो हमारा 159 आएगा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना आएगा, 0.3। ठीक है, अब देखते हैं जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में हम लोग का ऑक्सीजन 104 प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे ब्लड में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 क्या है, ऑक्सीजन है, और 45 कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसे ही ऑक्सीजनेटेड में 95
ऑक्सीजन है, 40 कितना है, 40 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। टिश्यू में 40 ऑक्सीजन, 45 कार्बन डाइऑक्साइड। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक, हम देखते हैं, ये हमारा है एल्वियोलाई, ये रहा एल्वियोलाई, ये रहा ब्लड, ठीक है, ये रहा हार्ट जो ब्लड को पंप करेगा, पूरे बॉडी में भेजेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये रहा हमारा टिश्यू, ये रहा मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये एल्वियोलाई के थ्रू बाहर निकल जाएगा। हमने क्या बताया था, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर में मूव करता है। ठीक है, ये रहा एल्वियोलाई, ध्यान से देखिएगा, एल्वियोलाई में कितना ऑक्सीजन है, 104 है, और हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है, 159। ज्यादा कहाँ हुआ, एल्वियोलाई में कि एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में ज्यादा हुआ ना ऑक्सीजन, 159 है, इसमें 104 है, तो कहां से कहां मूव करेगा, हमारे एटमॉस्फेयर से हमारे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा था और यहाँ कम था। ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे एल्वियोलाई में कितना है, 40 है, और एटमॉस्फेयर में 0.3। कहां से कहां मूव करेगा, हायर कहां था, एल्वियोलाई में था, एल्वियोलाई से मूव कर गया हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया एल्वियोलाई से। अब देखते हैं जो हमारा एल्वियोलाई है इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन फिल हो गया एल्वियोलाई में। अब जो हमारा एल्वियोलाई है इसमें 104 ऑक्सीजन था, और हमारे ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखते कितना है, 95। ज्यादा किसमें है, 95 की 104 ज्यादा है, तो यहां से कहां मूव करेगा, ब्लड में मूव करेगा। ठीक है, यहां से हमारा ऑक्सीजन इसमें मूव कर गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर गया, और फिर उसके बाद हमारे ब्लड में कितना था, 95 था, और टिश्यू में देखते हैं, टिश्यू में कितना है, 40 है। ऑक्सीजन का भी देख रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में 95 था और टिश्यू में 40, तो हमारे कहां से कहां मूव करेगा, ब्लड से टिश्यू मूव करेगा, हायर से लोअर मूव किया, टिश्यू में हो गया। ठीक है, अब यहाँ यूटिलाइजेशन होगा, फिर बाइकार्बोनेट लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल है वो हमारे टिश्यू में ज्यादा है, हमारे ब्लड में चला जाएगा, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा, फिर ये भी यहीं से मूव करेगा, देन ये हार्ट इसको पंप करके बाहर निकालेगा। ठीक है, अब जो ब्लड से एल्वियोलाई में जाएगा, ब्लड में हमारा कितना था, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड में कितना है, डीऑक्सीजन 45 है, 45 ब्लड में है, मूव कहाँ करेगा, एल्वियोलाई में कितना है, 40, हायर से लोअर मूव करेगा, इसमें मूव कर गया, अब एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, अब एल्वियोलाई से वो एटमॉस्फेयर मूव कर जाएगा, एल्वियोलाई में था 40, एटमॉस्फेयर था 0.3, तो हायर से मूव कर गया। यानी जितना भी है सब इसी पे बेस्ड है, सिंपल डिफ्यूजन पे, हायर से लोअर। सबसे ज्यादा यहाँ था ऑक्सीजन, यहाँ से इसमें एल्वियोलाई में गया, देन एल्वियोलाई से ब्लड के थ्रू होते हुए टिश्यू तक गया, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था टिश्यू में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में गया, फिर ये एल्वियोलाई, देन बाहर निकल गया। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।